चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का मौजूदा सरबराह चेयरमैन पीटीआई का ही मुकर्रर करदा है, वो क्यों उनकी मुखालफत करेंगे। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंतखाबात अगले साल में ही होंगे, फौज का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और माली मुआवनत समेत हर किस्म की मदद फराहम करेगी। एक माह हुकूमत के बाद एहसास हो गया कि पाकिस्तान के सिविलियन इदारों की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता कई दिहाइयों से ख़राब है। फ़ौज में नज़्म ज़ब्त है। मसाइल का हल फ़ौज को कमज़ोर करना नहीं, सिविल इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब, कहा किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। हमारी महदूद मुद्दत और महदूद इख्तियार की हुकूमत है। मसाइल के हल के लिए हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वज़ीर इत्तलात की सरकारी मीडिया को रजिस्टर्ड सियासी जमातों की मुनसिफाना कवरेज की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई के बगैर कोई भी इलेक्शन गैर आईनी होगा। तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल, पीटीआई के बगैर कोई भी इलेक्शन आवाम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। आवाम की हिमायत याफ्ता सियासी जमातों को इंतखाबात से बाहर रखने से तबाहकुन नताइज निकलते हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बयान आइन और जमहूरियत की नफ़ी है। वज़ीर-ए-आज़म को सियासत और इंतखाब पर असरअंदाज होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। अनवारुल हक काकड़ अपने बयान की फौरी वजाहत करें। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में मुशावरती इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। नवाज शरीफ अवाम की उम्मीद हैं। कश्मीरी और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। दवाई जो बैच है उसको हमने रिकॉल कर दिया है, वो अभी हमारे पास है मार्केट में, उसकी सेल करने की इजाज़त नहीं है। दूसरा ये कि जो सप्लायर हैं उनके 2 बंदे, उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। इंजेक्शन से बिनाई जाने के वाक़े पर वफाकी वज़ीर सेहत पंजाब हुकूमत पर बरहम, वज़ीर सेहत पंजाब से 48 घंटों में रिपोर्ट तलब। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आशुबे चशम के जाली इंजेक्शंस को मार्केट से उठा लिया, 2 सप्लायर्स को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। आवाम को यकीन दहानी कराता हूँ, मुतमईन रहें, मरीज का मदावा करेंगे। इंक्वायरी कमेटी बन गई, मेडिसिन सप्लाई चेन से मुतालिक रिपोर्ट मांगी गई है। चाहते हैं कि सेहत के शोबे में बेहतरी आवाम को नजर आए। वाक़े की तहकीकात के बाद हतमी बयान जारी करेंगे। निगरान सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर की वफाकी वजीर सेहत को ब्रीफिंग, कहा माफिया बहुत जालिम है, एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमा रहे थे। आशोबे चशम वायरल इन्फेक्शन कराची के बाद पेशावर और पंजाब पहुंच गया। अस्पतालों में आंखों की शिकायत के साथ आने वाले 25 में से 6 अफराद में इन्फेक्शन की तस्दीक। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक वायरस मुतासर अफराद से हाथ मिलाने और नजदीक बैठने से भी दूसरे शख्स को मुंतकिल होता है। आशोबे चशम के मरीजों को हाथ बार बार धोने और आंखों को कपड़े के बजाय टिश्यू पेपर से साफ करने की हिदायत। जाली इंजेक्शन से मुतासर अफराद की बिनाई मुकम्मल खत्म नहीं होगी, इंशाअल्लाह जल्द बेहतरी आएगी। सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी, तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, गफलत बरतने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया। इंजेक्शन ठोकर न्याज बेग लाहौर के निजी अस्पताल में तैयार हो रहे थे। निगरान वज़ीर आला मामले पर इंतहाई संजीदा है। ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वकील नवीद मलिक ने दलाइल देते हुए कहा,
खालिद जमील नफीस इंसान, जो दुश्मन नहीं कर सकता वो हम कर रहे हैं। सहाफियों ने हमेशा हक के लिए बात की। हम सब मुहिब्बे वतन हैं। गद्दारी के सर्टिफिकेट देने का सिलसिला रोकना होगा। FIR में सेक्शन 20 लगाना ही तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। तफ्तीश मुकम्मल कर ली तो मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। ABN न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में सहाफती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे। सहाफियों ने खालिद जमील की FIA के हाथों गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इजहार राय पर कतगन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खालिद जमील को फौरी रिहा किया जाए। मियांवाली से लाहौर जाने वाली ट्रेन शेखपुरा में पटरी पर खड़ी माल बरदार गाड़ी से टकरा गई थी। हादसे में 20 अफराद जख्मी हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हादसे के बाद गफलत के मुर्तकिब 4 एहलकार मुअत्तल। डिप्टी प्रिंसिपल अफसरान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा कांटा न बदलने के बायस पेश आया। मीर अली में शहीद सिपाही शकील शफकत की नमाज जनाजा बाई गांव कबीरवाला में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में ब्रिगेडियर मोहम्मद अनवर, DSP कबीरवाला, एजाज बुखारी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिपाही शकील शफकत शहीद गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में शहीद हुए थे। निगरान हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए पुरअज़्म सरमायाकारों को मुख्तलिफ मराद दी जा रही हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गवर्नर सिंध वफाकी हुकूमत और सनतकारों के माबैन राबते के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कामरान टिसोरी ने कहा, डॉलर के एक्सचेंज रेट के नीचे आने से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आएगी। सरमायाकारों की हौसला अफजाई और सहूलियात की फराहमी के मौसर नताइज बरामद होंगे। पंजाब में डेंगू वायरस बेकाबू, 24 घंटे में 126 नए मरीजों की तस्दीक। रवां साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 3522 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। लाहौर में मरीजों की तादाद 1417, रावलपिंडी में 854 हो गई, मुल्तान में 462, फैसलाबाद में 173, गुजरावाला में 144, जबकि चकवाल में 2 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में मौजूद माफिया मौत बांटने लगा। मार्केट में बुखार के गैर मियारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रेप ने दवा का एक बैच गैर मियारी करार दे दिया। पैनाडोल सस्पेंशन पैरासीटामोल फार्मूले से तैयार करदा है। CDL कराची ने गैर मियारी करार दे दिया। गैर मियारी दवा का इस्तेमाल मरीज की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में गहरे बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, माल रोड पर बूंदाबांदी। फैसलाबाद, चिन्योट, साहिवाल, शेखुपुरा, कसूर, पतोकी में तेज बारिश। कई फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों की बिजली भी मुअत्तल। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाब का खदशा। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी नीलम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सियाहती मुकाम रत्ती गली झील ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गर्मी का जोर टूट गया, खुनकी बढ़ गई। दामिर के बालाई पहाड़ों और सियाहती मकामात पर भी मौसम सरमा की दस्तक। पहली बर्फबारी बाबूसर टॉप, गेटी दास, फेरी मेडोज समेत नांगा पर्वत पर बर्फबारी। झीलों और झरनों की वादियों में हर सू सफेदी। बर्फबारी से सयाह लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। नूर मुकद्दम और सारा रहीम के वालिदैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपदीदा। कहा, सारा की तरह मेरी बेटी को भी कत्ल किया गया। ऐसे केसेस को जल्द इंसाफ मिलना चाहिए ताकि मजीद ऐसे वाकयात न हो। कानून से कोई भी बालातर नहीं। ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को सजा होनी चाहिए। सारा रहीम के वालिद इनाम रहीम बोले, 23 सितंबर मेरी बेटी को कत्ल हुए 1 साल बीत गया। स्कूल कॉलेज में हमेशा एक नुमाया तालिब इल्म रही। अच्छी कंपनियों में नौकरी की। सारा मासूम बच्ची थी।
करोड़ों रुपए शाहनवाज ने सारा से बटोरे। ये सब 10 माह के अंदर हुआ और उम्मीद करता हूँ जल्द इंसाफ मिल जाएगा। अगर इस केस में जल्द इंसाफ न मिला तो मुआशरे में मजीद बिगाड़ आ जाएगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, छुट्टी से 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई के साथ हुनर भी सिखाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी डोनर्स एजेंसी और टोयोटा के ताउन से टेक्निकल एजुकेशन के लिए निसाब की तैयारी शुरू। लिटरेसी डिपार्टमेंट के मुताबिक मंसूबे से शरह ख़वानदगी में इजाफा, तलबा तालीम के साथ रोजगार भी कमा सकेंगे। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद का धरना 5वें रोज भी जारी। सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद धरने में शरीक। शुरा का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। सतह समंदर से 15,500 फीट बुलंदी पर मौजूद स्विफ्ट ड्राई पोर्ट का गेट बंद होने से दो तरफा पाक चीन तिजारत 2 माह से बंद। ताजिर कस्टम की जानिब से सामान क्लियर ना होने पर सख्त परेशान। दो तरफा तिजारत से वाबस्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार भी तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने पर नाला। हुकूमत से तिजारती सरगर्मियों की फौरी बहाली का मुतालबा। कोयटा में शहरी का पारा हाई। बिजली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तारी पर पुलिस एहलकार की धुलाई कर डाली। जवाब में एहलकारों ने भी खूब हाथ चलाए। वीडियो वायरल हो गई। कैस्को की दरख्वास्त पर पुलिस की जानिब से बिजली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करने की कोशिश पर शहरी की मुजाहमत। कैस्को ने बिजली चोरी और कार्य सरकार में मुदाखलत पर FIR दर्ज करवाने की दरख्वास्त कर दी। चारों एहलकार मुअत्तल। मुल्तान में दोस्तों की गोली का निशाना बनने वाले नौजवान की लाश 4 माह बाद बरामद। गिरफ्तार 3 दोस्तों ने टिकटॉक वीडियो बनाते हुए सुहेल को गोली लगने का एतराफ कर लिया। मां ने कपड़ों और जूतों से बेटे की लाश को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने मामले की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। सराय आलमगीर नहर में डूबने वाले 2 दोस्तों की लाश 3 रोज बाद बरामद। मासूमपुर के दोनों दोस्त नहाते हुए नहर में डूब गए थे। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल